वेलकम एवरीबॉडी। आज का टॉपिक स्कॉर्पियो की ओवरऑल जुलाई मंथ एनर्जी रीडिंग है। इसमें लव लाइफ, रिलेशनशिप, आपके लव इंटरेस्ट की एनर्जीज, उसके अलावा करियर, फाइनेंसेस, फैमिली, हेल्थ, ट्रैवल, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। सो आपने अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस रीडिंग को वॉच करना है। ओपन माइंड रहिएगा स्कॉर्पियोज। लेट्स सी स्कॉर्पियो July 2026, Scorpio, July 2026. ओके, सो यहाँ पर है एरीज, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस अगेन, कैंसेरियन, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी एंड टॉरस। रिगार्डलेस ऑफ दी स्टार साइन, ये एनर्जी स्कॉर्पियो की है। अच्छा जी, स्कॉर्पियो यहाँ पे पहले हम देख लें। नंबर 7 आया है काफ़ी बार। सो नंबर 7 इज़ अबाउट हमारे बिलीफ सिस्टम, हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है उस पर। तो आप अपनी लव लाइफ में अपनी पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को लेकर, रिलेशन को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव रहेंगे और अपनी इंट्यूशन को यूज़ करेंगे और कुदरत आपको सही सिग्नल भी देगी। उसके अलावा यहाँ पर है पैसों के लिहाज से जो है और उसके अलावा लव लाइफ के लिहाज से आप दूसरों की जो है इन्वॉल्वमेंट पे रहेंगे, लाइक के फ्रेंड, फैमिली, मम्मी डैडी, या फिर कोई लव ट्रायंगल, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आप शेयरिंग करते हों या सोशल होते हों। ठीक है, ये चीज़ रहेगी। अब चाहे आपकी अपनी मर्ज़ी से हो रही हो, चाहे दूसरों की मर्ज़ी से हो रही हो, ये चीज़ भी यहाँ पर ऐड होती है। तो यहाँ पे सीक्वेंस हैं 4, 5, 6, 7, 8। सो दिस इज़ ऑल द पार्ट ऑफ द डेस्टिनी। कुदरत की तरफ से सब कुछ हो रहा है। ये ज़िंदगी ही कुदरत की देन है, कुदरत ही चला रहा है। उसकी मर्ज़ी के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता ना। तो कहाँ हम लोग, तो हम तो यूनिवर्स में एक ज़रे जितने ही हैं। हम अपने आप को जितना बड़ी बड़ी कोई फिगर समझें, मगर है तो हम कुछ भी नहीं ना। तो हकीकत तो यही है ज़िंदगी की। और अगला पल है नहीं है ये भी कुछ पता नहीं है। फिर भी हम लोग जो है बहुत बड़ा कुछ खुद को समझते हैं, बहुत बड़ा। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके घरों में अभी के अभी डेथ हुई है और वो अभी के अभी सुधरे ही नहीं है। वो अभी के अभी वही हैं जो पहले होते थे। पहले भी जैसे वो बुराइयां दूसरों के लिए बुरा सोचते थे, बुरा करते थे, वैसे ही वो अपने सामने किसी की डेथ बॉडी पड़ी देखकर भी वो करते हैं। मतलब सीखना और या फिर अक्ल पकड़ना हर एक के बस की बातें हैं। ये तो ऊपर वाले की देन है। बहरहाल इस महीने में जो है आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो समझ लें कुदरत के मामलात हैं, कुदरत की तरफ से ही हैं। आपका कोई कमाल नहीं। बैकग्राउंड आपकी एनर्जी बता रही है कि बच्चों को लेकर, प्रपोजल को लेकर, फाइनेंसिस को लेकर, नई जॉब को लेकर, जो स्टूडेंट्स हैं एजुकेशन को लेकर, किसी इंसान के साथ कम्युनिकेशन को लेकर आपको बेसिकली प्रॉब्लम्स हैं और आप इन्हीं के ऊपर फोकस कर रहे हो कि आपने ये काम करनी है। जैसे बच्चे और बच्चों की एजुकेशन, बच्चों के लिए पैसे, या आपकी आप खुद के लिए पैसे, जॉब, किसी के साथ प्रपोजल सिचुएशन, कम्युनिकेशन सिचुएशन, समथिंग लाइक ना, कुछ नया या कुछ ऐसा जिसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो। ये आपका बेसिक फोकस रहने वाला है।
और इस महीने में जो है कुदरत की तरफ से आपको बहुत बहुत कुछ अच्छा भी मिल रहा है। इट्स नॉट लाइक कि जो मैंने आपको बात बताई वो बुरी सेंस में करने के लिए बताई है, बस एक सबक के लिए बताई है। इस महीने में आपकी लाइफ में जो है, जैसे कि कोई पार्टी का आना, कोई बर्थडे, कोई सेलिब्रेशंस, कोई एनिवर्सरी, सोशल लाइफ का होना, किसी फंक्शन में जाना, कोई शादी फंक्शन होना, कुछ भी ऐसा जिसमें आपका होना भी बहुत अच्छा रहे और आप दूसरों के साथ मिल के बहुत खुशियाँ बटोरें, खुशियाँ हासिल करें। घरेलू मामलात में जो है इम्प्रूवमेंट का आना, लाइक कि आप घर में कोई नया इजाफ़ा करें, फर्नीचर का इजाफ़ा कर लेना, या किसी कोई नया रूम बनाना, नया घर लेना, या घर से रिलेट नए मामलात करना, या घर में किसी के साथ ताल्लुकात ख़राब थे तो सुलह करना, ठीक है, ये प्रेगनेंसी करना, मतलब घरेलू मामलात को भी खूबसूरत बनाने की तरफ रुझान रहेगा। कोई नई फाउंडेशंस ऐसे बिल्ड होंगी जो आपके लिए, आपकी वेलबींग के लिए और आपके प्यारों के लिए कंफर्ट्स लेकर आएँ, स्टेबिलिटी लेकर आएँ, ठीक है। ये चीज़ें होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। आपकी फैमिली की बात करें तो फैमिली जो है उसमें जैसे कि ट्रैवल हो सकता है, या आपकी फैमिली में कोई नया जर्नी स्टार्ट हो रहा है। जर्नी इज़ इन अ वे कि वही बात ट्रैवल, या फिर जर्नी इन अ वे कि आप लोग कोई नया ऐसा फेज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो कि अभी तो एडवेंचरस है, आगे जाके काफ़ी उतार चढ़ाव, कामयाबियाँ नाकामियों का फैसला होगा। सो रिस्की सिचुएशन ना, जिसमें फॉल डोंट फॉल या फिर सक्सेस कुछ भी मिल सकता है। और ख़ास तौर पे लोकेशंस का चेंज करना, ये भी चीज़ें हैं। बच्चे हैं फैमिली में तो वो बच्चों को लेकर एडवेंचरस हो जाना, ये भी है। पिकनिक पार्टीज़ करना, ये भी चीज़ हो सकती है। और मस्तियों का रहना, फ्रीडम बहुत ज़्यादा आ रहा है फैमिली में, और उसके साथ साथ चेंजेस आ रही हैं। आप अपनी इंडिविजुअल सेल्फ के लिए अपनी फैमिली में कुछ इम्प्रूवमेंट लाना भी चाहेंगे, इस तरफ भी आप ध्यान देंगे। कोई नई हैबिट अपनाने की कोशिश, फैमिली का कोई पर्सन आपका बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहने वाला है, आपको बहुत साथ देने वाला है, ये चीज़ भी हो रही है। सो ओवरऑल देखा जाए तो एक लीप ऑफ फेथ है जो आपकी फैमिली में चलने जा रहा है। उसके अलावा जो है करियर की बात करें तो करियर में आप लोग जो हैं अपनी जॉब को बहुत स्ट्रॉन्गली ग्रिप करके रखने की कोशिश करेंगे। आई एम नॉट सीइंग कि आपको अपनी जॉब में कोई आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, या अपनी जॉब में आप किसी को खास अपनी पोजीशन को होल्ड करने दे रहे हैं या शेयरिंग करना चाहते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बल्कि आप अपनी जॉब को लेकर, अपने करियर, अपनी पोजीशन को लेकर काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे। और आपके जो फ्यूचर प्लान्स हैं करियर को लेकर, वो आप किसी के साथ शेयर नहीं करें। आप करियर में लाइक के कोशिश करेंगे कि मनी जो है वो गेन हो या मनी सेविंग हो। मुझे ये लग रहा है कि आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और आपको ऐसा लगता है जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उतना आप हासिल नहीं कर रहे हैं, मगर ये है कि कुछ ना कुछ हासिल ज़रूर हो रहा है, ठीक है। ओवरऑल ये चीज़ है। बट आई एम सीइंग कि आप अपने करियर को थोड़ा सीक्रेट रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है आप दूसरों के साथ शेयर करते हैं अपने करियर मामलात तो आपको नुकसान हो सकता है, या दूसरे आपसे कुछ आपकी जो सीक्रेट्स हैं वो उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो एक समझ लें कि आप पॉजिटिव हो रहे हैं अपने करियर में। और जो लोग नई जॉब करना चाहते हैं उनको ऐसी जॉब्स मिलेंगी जिसमें अगर आप एफर्ट करते हैं तो आपको मनी गेन ज़रूर होगा। वो अलग बात है कि आपको लग सकता है कि ये इतनी बहुत अच्छी पोटेंशियल वाली जॉब नहीं है, मगर शुरुआत ऐसी होती है, फिर आगे चल के प्रोग्रेस हो जाती है। फाइनेंशियल टर्म्स में मैं देख रही हूँ कि अगर आपने कहीं ऐसे पैसे लगाए जहाँ पे मतलब जैसे कोई शॉपिंग करी और बाद में एहसास हुआ कि ओहो ये कपड़ा अच्छा नहीं निकला, या कोई इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ ली और वो जनाब अच्छी नहीं निकली, तो पछतावा होता है। इस तरह से फाइनेंशियली पहले से आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं कहीं पे कोई चीज़ ख़रीदने पे या किसी रिलेटिव पे, और तो उधर से कुछ खास हासिल नहीं हो रहा, तो उस बात का पछतावा या अफसोस साइड बाय साइड रहेगा। मगर साथ ही साथ आप इस महीने में पैसों के लिहाज से थोड़ी बहुत खुशियाँ भी हासिल करेंगे, प्रोग्रेस भी पाएंगे। कुछ खुद कमा लिया, कुछ दूसरों ने कमा लिया, या खुद नहीं कमाते तो आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, मम्मी डैडी, बच्चे, जो भी आपके साथी हैं, जो भी आपको सपोर्ट करने वाले हैं, वो सपोर्ट ज़रूर कर रहे हैं। और अगर आप खुद सपोर्टिव हैं, फाइनेंशियली दूसरों का ख्याल करने वाले हैं, तो आप इस तरह से दूसरों के साथ शेयरिंग अच्छी वाली करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो हेल्थ में काफ़ी हद तक रिकवरी है। मतलब आपकी हेल्थ में अगर पहले से कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो अब हेल्थ
हेल्थ में बेहतरी आना शुरू हो जाएंगी, या आपकी घर में किसी की हेल्थ में कोई प्रॉब्लम थी तो उसमें बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। खासतौर पे बच्चे हो गए, छोटे बहन भाई हो गए, पेट्स हो गए, उनको लेकर ना। और उसके अलावा जनाब आप जो हैं कोई नई हैबिट या कोई नई हॉबी जो है वो भी अपनाएंगे। ये ऐसी नई हैबिट या हॉबी है जो बहुत साल पहले बचपन में या कभी किसी ज़माने में आपने अपनाई थी और आपको बड़ा अच्छा लगता था और अब फिर से आप वही काम कर रहे हैं, ये भी मुमकिन है। बहरहाल जो भी कर रहे हैं उससे आप जितना इमोशनली हैप्पी रहेंगे ना, हेल्दी रहेंगे, फैमिली के साथ जितना अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएंगे, उतना ही आपकी हेल्थ में बेहतरी आती जाएगी। अच्छा जी, ट्रैवल जो है बिला ज़रूरत मुझे नहीं लग रहा कि आप करेंगे, बल्कि आपको ट्रैवल करना इतना अच्छा ही नहीं लग रहा। मुझे तो आपका कॉन्फिडेंस ड्रॉप लग रहा है। आप ट्रैवल के मामले में आप खुद को जो है ना स्टक पाते हैं या बाउंड पाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, अगर आप अपने अंदर के नेगेटिविटी को साइड पे रखते हैं कि हाँ ये मसला ना हो जाए, वो मसला ना हो जाए, ये इशू है, वो इशू है, इस तरह की चीज़ों को अगर आप साइड पे रख दें ना, नेगेटिव थाट्स और आइडियाज़ को, तो फिर आप ट्रैवल अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप में कॉन्फिडेंस है, अगर आप अपने सोर्सेज को खुद बनाते हैं, खुद यूटिलाइज़ करते हैं, किसी से उम्मीदें नहीं रखते हैं, या किसी के साथ मिलकर ट्रैवल प्रोग्राम है और दूसरा कह दे कि जी हमने नहीं करना ट्रैवल आइन टाइम पे, और आप कहें कि लो जी अब तो हो ही नहीं सकता। इसकी बजाय अगर आप खुद पे यकीन रख के ट्रैवल करते हैं तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप खुद को जानबूझ के ट्रैवल के लिए रोक रहे हैं, या ट्रैवल में कोई परेशानी आती है तो उस वजह से रुक रहे हैं, या आप अपने ऊपर यकीन रख के कोशिश करते हैं। जितनी बेहतर यही है कि अगर आप खुद में कॉन्फिडेंस रखें तो आप ट्रैवल अच्छे तरीके से कर पाएंगे। उसके अलावा बहरहाल फिर भी एंजाइटी है आपको ट्रैवल बेसिस पे हो रही, और ये आपकी ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग की वजह से हो रही है। आप खुद को मजबूर पा रहे हैं। जबकि आपकी लव लाइफ की बात करते हैं, लव लाइफ में आई एम सीइंग कि आप जो हैं या तो किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो डिस्टेंस पे रहता है, ट्रैवल करने वाला है, या आप ट्रैवल करने वाले हो, या फिर आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। अगर आप खुद थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो स्कॉर्पियो पीपल इस हफ्ते में आपको अपने एक्सेस की बहुत ज़्यादा याद आएगी, या फिर आपको जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल आएगा। आप अपनी लव लाइफ के बेसिस पे सिर्फ काम नहीं कर रहे हैं इस महीने में, सिर्फ लव लाइफ ख्याल नहीं आ रही, करियर ख्याल आ रहा है, बच्चे ख्याल आ रहे हैं, या कुछ ना कुछ और मामला पे भी ध्यान रहेगा आपका। और इस महीने में आप बेनिफिशियल वे में अपने जो लव लाइफ एक्सप्रेशन है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, खुद में एक्सप्लोर कर रहे हैं, और आप दूसरों को भी बताना चाह रहे हैं। खासतौर पे अपने लव इंटरेस्ट को आपको कोई अच्छी खबर इस महीने में अपनी लव लाइफ या अपने रिलेशनशिप बेसिस पे मिलती हुई भी दिखाई देगी। बहरहाल ये है कि जिन लोगों का रिलेशन डिस्टेंस कनेक्शन है वो अभी डिस्टेंस कनेक्शन मुमकिन है कि अभी रहेगा। बहरहाल जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए मैं कहूँगी आपके पास एक से ज़्यादा चॉइसेस हो सकती हैं, और डिस्टेंस वाली चॉइसेस ज़्यादा आप कंसिडर करेंगे, जो मतलब दूर परे की या किसी और कंट्री वगैरह के हो सकते हैं। और फ्यूचर प्रोग्राम्स बनाते रहेंगे इस महीने में आप अपनी रिलेशनशिप या अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को लेकर। जब आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को देखते हैं तो इस बारे में मुहतात रहने की ज़रूरत है। एक तो ये कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट मेंटली तौर पे थोड़ा स्ट्रेस में हैं, और कुछ मामला ऐसे हैं, उनकी सिचुएशन ऐसी है कि हर चीज़ को आपके सामने खोल के नहीं रख सकते। इसलिए ये हाइड एंड सीक वाली इनकी गेम है कि इस महीने में कभी हैं कभी नहीं हैं, कभी कोई बात कर दें तो उसको पूरा करना इनके लिए काफ़ी मुश्किल है। इसलिए कभी कुछ कहेंगे तो कभी कुछ कहेंगे, ये चीज़ भी हो रही है। फिर आपको लगेगा झूठ बोल रहे हैं, बातें घुमा देते हैं, या बात करना पसंद नहीं करते, या आपको लगेगा कि अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको फील हो सकता है। हाँ, अगर आपके पर्सन लव ट्रायंगल सिस्टम में है और इनकी तरफ थर्ड पार्टी है तो डेफिनेटली आपसे झूठ भी बोलेंगे, आपको स्नीक भी करेंगे, कुछ बातों में आपको अवॉइड करना या आपसे बातें छुपाने का कोशिश भी करेंगे। बट अगर आप लोग नो कांटेक्ट में आपस में हैं तो ये इंसान फिर आपको लेकर जासूसियाँ वगैरह कर रहे हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, दिमाग में थोड़ा बहुत गुस्सा भी चल रहा है, मूड स्विंग कर रहे हैं इनके, इस तरह से हो रहा है, और अपनी फीलिंग से भी भागने की कोशिश करेंगे। तो ये असल बात यही आ जाती है कि दे आर नॉट वेरी ट्रू टू देयर ओन सेल्फ, ट्रू टू नेचर, ये ऐसा नहीं हो पा रहे हैं।
तो बहरहाल इनकी हर बात पे यकीन ना करेंगे तो ज़्यादा तसल्ली में रहेंगे, ज़्यादा सुकून से रहेंगे, इस बात का मैं आपको श्योर कर देती हूँ। बाकी अगर आपने फिर भी कोई स्ट्रॉन्ग नया डिसीजन अपने रिलेशनशिप बेसिस, लव लाइफ बेसिस पे लेना है तो आप पर्सनल रीडिंग बुक करवाइएगा, फिर ही कोई फ़ैसला कीजिएगा, खासतौर पे लव ट्रायंगल या थर्ड पार्टी बेसिस पे या डिस्टेंस रिलेशन बेसिस पे। अच्छा जी, आपका जो रिलेशनशिप है, मैंने अभी आपके और आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की बात करी है, अब आपके जो रिलेशनशिप है उसकी बात करते हैं। जो आपका ताल्लुक़ है, चाहे शादी है, चाहे नो कॉन्टेक्ट है, चाहे मैरिज है, ऐसा है कि आपके रिलेशनशिप में मल्टीपल लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। अब ये जो मल्टीपल लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये सब इंस्पिरेशंस के साथ आ रहे हैं आपकी तरफ ना, आपसे भी काफ़ी उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं। आप में से कुछ स्कॉर्पियोज की लाइफ में तो कई ऑप्शंस मौजूद हैं ना, लव लाइफ ऑप्शंस, तो वो बहका बहका रहना वो तो हो ही रहा है। मगर अगर आप एक ही पर्सन के साथ डील कर रहे हैं तो काफ़ी सेक्सी टाइम रहेगा। वन नाइट स्टैंड मतलब एकदम से ही मूड बहक गया और या पार्टीज़ कर ली, अपने पर्सन के साथ इंजॉयमेंट कर ली, सेक्सी एक्टिविटीज़ कर ली, ठीक है, इस तरह से शॉपिंग कर ली, ये चीज़ें होंगी। और मतलब हर रोज़ के हिसाब से मूड बदलेंगे, ख्वाहिशात बदलेंगी और इन्जॉयमेंट रहेगी। मगर ये एक फैंटेसी लाइफ है, ठीक है, फैंटेसीज़ क्रिएट करें और अपने सपने और अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर रहे हैं। बट जो लोग मैरिड हैं उनके यहाँ जो है फैमिली इन्वॉल्वमेंट, बच्चे, ससुराल, माँ बाप, कुछ भी हो सकता है, तो उसकी वजह से बार बार डिस्ट्रैक्शन होगी। इस महीने में आपको ख्वाब ज़रूर आएंगे, आपकी इंट्यूशंस जो कि मैंने पहले बताया, आपका स्पिरिचुअल लेवल जो है वो आपको काफ़ी कुछ बता रहा है आपके रिलेशन के बेसिस, आपकी लव लाइफ के बेसिस पे। तो इस वजह से या आपने जो ख्वाहिशात पालनी है अपने ताल्लुक़ के बेसिस या अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस, तो कुदरत आपको मौका देगी, आपको इशारे देगी, आपको अवेक करने की, आपको जगाने की, आपको इशारे देने की, समझाने की कोशिश करेगी कि एग्जैक्टली आपका रिलेशनशिप क्या है, कैसा है और कैसे होना चाहिए। जबकि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का जो स्पिरिचुअल लेवल है वो थोड़ा ड्रॉप रहने वाला है, ये भी है, ठीक है, क्योंकि थोड़ी कन्फ्लिक्टिंग वाइब्स भी हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं जिनमें उलझे हुए हैं और मुमकिन है कि आपके साथी को किसी किस्म का धोखा भी होगा, ये भी हो रहा है। अच्छा, वो चोरों को पड़ गए मोर वाली बात है कि आपके पर्सन ख़ुद को तो अवॉइड कर ही रहे हैं, बहुत सी बातों में ख़ुद को भी धोखा दे रहे हैं, हकीकतों को फेस नहीं करना चाह रहे या आपके साथ भी इस तरह से कुछ कर रहे हैं। मगर क्या है हकीकत में कि ये ख़ुद भी धोखे खा रहे हैं। इनके साथ लोग इस तरह के हैं जो इनको बहला फुसला रहे हैं और इनको नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। या अगर ये लव ट्रायंगल में है तो वो जो थर्ड पार्टी है वो ऐसी हो सकती है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। सो आगे देखते हैं स्कॉर्पियोज कि आपके जो लव लाइफ है जुलाई मंथ में, उसमें और क्या पॉसिबल है। टेलीपैथिक बॉन्ड है, आवर थॉट्स ट्रैवल बिटवीन वर्ल्ड। सो किसी ने कमेंट किया है पिछले दिनों किसी रीडिंग में कि टेलीपैथी कुछ नहीं होती। जी, टेलीपैथी होती है। जिनकी कुछ नहीं ना होती वो कह सकते हैं कि टेलीपैथी कुछ नहीं होती। जिनकी होती है ना वो जानते हैं। हाँ, ये मैं कह सकती हूँ कि अगर किसी का स्पिरिचुअल लेवल वीक है, ठीक है, ये ना हर एक का अपनी सिचुएशन है, क्योंकि अब आप देखें आप स्कॉर्पियो हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप 100% हर लिहाज से स्कॉर्पियो हैं। आपके एक्शन किसी और तरह से हो सकते हैं, आप किसी और साइन से होंगे, आपके मार्स में, आपके एक्शन में, आप पसंद नापसंद में आप किसी और तरह के होंगे, आपका वीनस कुछ और होगा, आपका जो पार्टनरशिप हाउस है वो कुछ और होगा, किसी और स्टार साइन का होगा। मतलब इंसान की जब हम ये जो प्लानिटरी मूवमेंट्स को देखते हैं एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे, उसका बर्थ चार्ट देखते हैं, तो वो बहुत से स्टार साइन से मिल के बना है। इसीलिए सब स्कॉर्पियो एक से नहीं है, सब जो एक्वेरियस है वो एक से नहीं है। कोई भी स्टार साइन का पर्सन एक सा नहीं होता, कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं, ठीक है, ये चीज़ है। या आपका स्कॉर्पियो साइंस जो है, ये जो आपका सन साइन है, आपके जिस भी हाउस में, फॉर एग्जांपल मेरा जो सन साइन है वो मेरे 4th हाउस में है, ठीक है, तो मैं अपने 4th हाउस के हिसाब से अपने सन साइन को देखती हूँ, क्योंकि वहाँ पर ही मैंने कोई ना कोई अच्छा या बुरा काम करना है। तो इसी तरह से आपका भी सन साइन है। तो बहरहाल आप मून साइन बेसिस पे भी स्कॉर्पियो को देख सकते हैं, राइजिंग के बेसिस पे भी देख सकते हैं, मार्स के बेसिस पे, जो भी है। तो आपका आपका स्पिरिचुअल लेवल जितना मजबूत होगा, आपकी इंट्यूटिव लेवल भी उतना ही मजबूत होगा।
आपका टेलीपैथिक लेवल भी उतना ही मजबूत होगा। या फिर आपकी मोहब्बत में जितनी लगन है, लगन की बात कर रही हूँ, शिद्दत की बात नहीं कर रही, लगन की बात कर रही हूँ, जितनी आपके साथी के साथ लगन है उतना ही आपका जो है ना टेलीपैथिक बॉन्ड मजबूत होगा। तो जिनका नहीं ना होता वो कहते हैं टेलीपैथी कुछ भी नहीं होता, वो ये बोल देते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज़ बेवजह नहीं होती है, ये बात जहन में रखिएगा। दिलों से दिलों को कनेक्ट किया जा सकता है, या होते हैं दिल से दिल कनेक्ट, यूनिवर्स ने कनेक्ट किए होते हैं। तो यहाँ ऐसे है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में जो मैंने पहले बात की कि आपकी इंट्यूशन, आपकी सिक्स सेंस आपको बता रही है। इट्स नॉट मीन कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की इंट्यूशन बहुत तेज़ है, उनका तो स्पिरिचुअल लेवल इस मंथ में ड्रॉप नज़र आ रहा है। आपकी इंट्यूशन, आपकी छठी हिस्स बहुत तेज़ है, या फिर आपके पर्सन की अगर इंट्यूशन तेज़ है तो वो रिलेशनशिप बेसिस पे तेज़ हैं, आपके बेसिस पे नहीं। जो ये ताल्लुक़ है आप दोनों के बीच में, वो ताल्लुक़ की खातिर तेज़ हैं। तो ये क्या है कि कुदरत की तरफ से आपको इशारे हो रहे हैं। आप दुनिया में कहीं पर भी हैं, वो कहीं पर भी हैं, मगर योर थॉट्स, आइडियाज़, फीलिंग्स कनेक्ट टू ईच अदर। दिस काइंड ऑफ एनर्जी इज़ अ मिररिंग वाइब ना। तो ये आपकी वजह से कनेक्ट हो रही हैं, ये चीज़ हो रही है। और देखते हैं इस मंथ में और क्या पॉसिबल है। स्कॉर्पियोज इन अ मंथ of July, love interest messages, your guidance angel। so ये भी वही इंडिकेशन है कि आपके गाइडेंस एंजल, यूनिवर्स, गॉड, आप उसको परमात्मा कहें, अल्लाह कहें, रब कहें, गॉड कहें, कुछ भी कहें, उसके रूप हैं, वो कहीं से भी कैसे भी रूप में है, ठीक है। बस बात ये है कि वो है। तो इट्स लाइक कि आपको ऊपर जो रब की ज़ात है वो आपको किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई सिग्नल ज़रूर दे रही है। अब जैसे कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कोई गाइडलाइन की समझ नहीं आती, इंट्यूशन की समझ नहीं आती, क्योंकि जो लोग बहुत स्ट्रेस में होता है वो भी अपने अंदर की जो इनर वाइब्स होती हैं, इंट्यूटिव वाइब्स होती हैं, उनको नहीं समझ पाते, ठीक है। तो ये जो टैरो रीडिंग है ये भी तो आपको एडवाइस दे रही है ना, आपको सिग्नल दे रही है, इशारा दे रही है। तो यही बात है कि कैन बी पॉसिबल आई एम योर गाइडिंग एंजल, और समबडी कैन बी गाइडिंग एंजल इन अ वे कि कोई इंसान आपको हेल्प दे रहा है। इट्स नॉट मीन कि आई एम अ एंजल या आई एम एन एंजल, नो, आई एम नॉट एन एंजल, बट कैन बी पॉसिबल कि कुदरत किसी भी इंसान के रूप में या किसी भी चीज़ के रूप में आपको इशारा दे रही है, ठीक है। तो ये सब क्यों दे रही है कि योर गाइडेंस एंजल जो है वो आपको इस तरफ ला रहे हैं, यानी कि आपने ये टैरो रीडिंग देखी, आपके गाइडेंस एंजल ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है कि देखो यहाँ से तुम्हें गाइडलाइन मिल जाएगी। या आपने कोई और काम जिधर से आपको अवेयरेंस मिल रही है, तो आप कुदरत ने कहा है, कुदरत एंजल इज़ द इंजन्स ऑफ गॉड, ठीक है। वो उनके ज़रिए से मैसेंजर्स हैं, उसके ज़रिए से वो काम दुनिया के लेता है। तो वो आप तक पहुँचाए एंजल्स, और एंजल्स ने आपको डायरेक्ट किया कि वो काम कर लो, ये कर लो, या ये अवेयरेंस जान लो। तो ये सब कुछ जो है ये कुदरत की तरफ से हो रहा है, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया। एनिमल्स, बर्ड्स को खाना ज़रूर खिलाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। माई लाइट हाउस, सो ये ऐसे है जैसे कि या तो आप इनका सेफ जोन हो, या फिर ये ऐसे है जैसे कि आपसे इनको रोशनी मिलती हो, क्लैरिटी मिलती हो, या ये आपकी इनकी काफ़ी हिस्ट्री बाकी है, समथिंग लाइक दैट। देयर इज़ द क्रॉस इज़ आल्सो इंडिकेटिंग कि आपसे इन्हें जो है फेथ हासिल होता है, या यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सन फॉर देम, कि आप उनके लिए खड़े रहते हो, फाइट करते हो, उनको सपोर्ट करते हो, उनको अच्छी वाइब्स देते हो। माई लेटर टू लव, तो ये आपको कोई मोहब्बत भरी पैगाम देना चाहते हैं, या मोहब्बत भरा कोई मैसेज करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन, गिफ्ट, कुछ भी। यू आर माई फॉर एवर, सो इनको लगता है आप तो इन्हीं के हो, कुछ भी हो जाए तो आप इन्हीं के हो, या आपके एक्स को भी लग रहा है कि आप इन्हीं के हो, या आपके दिल में इन्हीं के लिए तमन्नाएं और ख्वाहिशात भरी पड़ी, आप भूले नहीं हो इनको। फ्लावर ब्लूम्स फॉर यू, इन्हें लगता है कि आप ही की वजह से खुशियाँ आती हैं, या इनकी ज़िंदगी में जो खुशियाँ हैं, और स्पेशली फूल तो शायद आप ही को देख के
खेलते होंगे, रंग पकड़ते होंगे। दिस इज़ आल्सो इंडिकेटिंग अबाउट चिल्ड्रंस या इंस्पिरेशंस, ड्रीम्स, डिज़ायर्स के आपकी वजह से ही ये सारे सपने जागे हुए हैं इस रिलेशन में, ख्वाहिशात पैदा हैं इस रिलेशन में कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। सेलिंग टूवर्ड्स यू, या आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। बेसिकली इनकी ख्वाहिश तो यही है कि ये आपकी तरफ आएँ, आपसे बातचीत करें। टाइम लग रहा है वैसे। सेलिंग इज़ लाइक स्लो मोशन ट्रैवल। लेट्स सी मोर। आपके मदर साइड रिलेशंस जो हैं उस तरफ ज़्यादा ध्यान कीजिएगा, खासतौर पे आपकी मम्मी लाइक सिस्टर्स, मम्मी लाइक आंट्स हो गई, ठीक है। ये आपकी मदद के लिए मौजूद रहेंगी या आपको सपोर्ट करेंगी। और आप ख़ुद अगर आंट हैं, खाला हैं, फुप्पो हैं, मदर हैं, तो ये आपके जो रिश्ते हैं आपको मतलब एज आ आपको अपने नीसीज़ की हेल्प करनी है, अपने बच्चों की हेल्प करनी है, उस तरफ ध्यान देना है। उस तरह उसके अलावा जो है आपको जो है थोड़ा सोसाइटी से आपको कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों से ज़रा थोड़ा दूर रहने की कोशिश करें जो आपके बच्चों के लिए या आपके लिए या आपके पेरेंट्स के लिए अच्छे नहीं हैं, उनको अवॉइड करना ज़रूरी है। और अपने इन प्यारों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना आपके लिए ज़रूरी है। थोड़ा अपने लिए रेस्ट करना भी ज़रूरी है। ये चीज़ है। मुझे कोई कहे ना कि तुम रेस्ट कर लो, कोई हफ्ता एक महीना, मेरा तो सपना है कि मैं कर ही लूँ। मैं तो बीमारी में हूँ, बुखार में हूँ, सर दर्द में हूँ, मैं तो काम ही कर रही होती हूँ सुबह दोपहर शाम। मेरा तो बस यही एक काम रह गया ज़िंदगी में। लेट्स सी और क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। इंट्यूशन, यही चीज़ मैं शुरू में बोलती आ रही हूँ, यही चीज़ गार्डियन एंजल भी यही है, यहाँ पे टेलीपैथी एनर्जी भी यही है, और यहाँ पे नंबर 7 इंडिकेशंस भी यही बात कर रही हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि आपकी छठी हिस्स, टैरो रीडिंग्स, स्पिरिचुअल गाइडलाइंस और साइकिक रीडिंग्स, ये सब कुछ जो है, या आपके ख्वाब, ये सब आपको गाइडलाइन और हेल्प करने के लिए मौजूद हैं, क्लैरिटी देने को मौजूद हैं। सो इनसे हेल्प लें, सपोर्ट लें, आपको समझ आ जाएगी आपने अपनी ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ना है। सो ये आपकी रीडिंग हो गई स्कॉर्पियोज, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी ज़बरदस्त सी रीडिंग में। मज़ीद डिटेल में आप अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में जानना चाहें तो आप मेरा सेकंड चैनल ज्वाइन कीजिएगा जिसका नाम है वाइट रोज़ टैरो रीडिंग। टेक केयर, बाय बाय।